बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ लाइफ इनसाइट और इस वीडियो से हम प्रॉपर एसएसटी मैथ फिजिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स से स्टार्ट लिया है हमने, जिसमें फिजिक्स का पहला यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है जी डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड हाउ दे रिलेटेड। व्हाट इज मैटर, व्हाट इज एनर्जी एंड व्हाट इज देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, जिसमें अवर फर्स्ट ब्रांच इज मैकेनिक्स। व्हाट वी स्टडी इन मैकेनिक्स, वी स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाउ इट रिलेट टू फोर्सेस। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को हम स्टडी करते हैं और ये मोशन फोर्स के साथ कैसे रिलेट है, इसको हम इस ब्रांच में देखते हैं। फर्दर मोर जब हम आगे मूव करेंगे तो मैकेनिक्स की हम दो ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। अगर मैकेनिक्स में देखा जाए तो किन किन चीज़ों को हम स्टडी कर सकते हैं जी, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, फ्रिक्शन, वेट, स्पिनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट ब्रांच है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। नाम से ही जाहिर है जी, इसमें हम हीट और टेम्परेचर के बारे में स्टडी करेंगे और इनका जो रिलेशनशिप है इनको भी डिस्कस किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग प्रोसेसेस, इंजन्स, रेफ्रिजरेटर्स। नेक्स्ट है ओसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन एंड वेव्स में हम टू एंड फ्रो मोशन को डिस्कस करेंगे, जिनमें स्प्रिंग, वाटर वेव्स एंड साउंड वेव्स। ये हम ग्रेड 10th में जब जाएंगे वहाँ पे वेव्स का एक पूरा यूनिट हम पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट एसएचएम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स जहाँ कहीं भी आ जाए इसका मतलब होता है लाइट। इसमें हम लाइट और इसके इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे मिरर, लेंसेज, टेलीस्कोप्स एंड आई वगैरह। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म में हम स्टैटिक एज वेल एज मूविंग चार्जेस। स्टैटिक मीन के जो चार्जेस रेस्ट पे हैं और ऐसे चार्जेस जो मूव कर रहे हैं, इनको हम फिजिकल फिनोमेना इनका कैसे होता है कि किसी भी अगर वायर में इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाए तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हैं। नेक्स्ट हम ग्रेड 10th में जाके फिजिक्स में हम डिस्कस करेंगे जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। नेक्स्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें हम स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम देखते हैं और जो एटम का न्यूक्लियस है उसके बारे में स्टडी करते हैं। एक्सरेज, लेजर, न्यूक्लियर रिएक्टर, एमआरआई, सीटी स्कैन, पीटी स्कैन, ये आगे जाके आप देखेंगे कि चीज़ें क्या होती हैं। रिलेटिविटी, इसमें हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं और वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी जो स्पीड है वो बहुत हाई होती है। फॉर एग्जांपल पार्टिकल एक्सेलरेटर, न्यूक्लियर एनर्जी, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे रिलेटिविटी में। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स में डिस्क्रीट एंड इंडिविजुअल। क्वांटम फिजिक्स में हम किसको डिस्कस करेंगे? डिस्क्रीट इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। इनकी एनर्जी जब भी ट्रेवल करती है तो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ट्रेवल करती है और उन पैकेट्स को क्वांटा कहा जाता है। तो ये चीज़ें हम क्वांटम फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। एटम एंड इट्स पार्ट्स, जैसे इसके पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन वगैरह, ये हम क्वांटम फिजिक्स में देखेंगे। पार्टिकल फिजिक्स क्या होती है जी? इसमें नेचर ऑफ पार्टिकल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट मैटर एंड रेडिएशन, ये हम डिस्कस करेंगे, जैसे क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, फोटॉन, बोटॉन्स। कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, इसको अगर देखें, ओरिजिन किसी भी चीज़ का, एवोल्यूशन, उसमें चेंज, इवेंचुअल फेट ऑफ यूनिवर्स, के यूनिवर्स में ऐसा चेंज
किस तरह से मुमकिन हुआ। स्टार्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं। बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स, नाम से ही जाहिर है कि इसमें हम फिजिकल इंटरेक्शन, बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ और फिजिक्स की एप्लीकेशंस के साथ वो प्रोसेसेस जो कि किसी भी ट्रीटमेंट को डिटेक्ट करते हैं, किसी भी डिजीज़ को डिटेक्ट करते हैं और उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स में हम देखते हैं। जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, रेडियो ट्रेसर एंड कंडक्शन ऑफ लिविंग सेल्स। तो ये ब्रांचेस आपको पता होना चाहिए कि इस ब्रांच में हम कौन कौन सी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। फर्दर मोर यहीं से आगे हमारे मेन टॉपिक स्टार्ट होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट की जब कभी भी बात की जाती है तो वहाँ पे एक बड़ी कंसाइज डेफिनेशन हम देखते हैं, और वो क्या है? मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन between given physical quantity and standard quantity. What does it mean? कि मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं किन चीज़ों के दरमियान, क्योंकि जब कभी भी कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों के दरमियान किया जाता है, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान किया जाता है, तो ये कह रहे हैं कंपैरिजन जब कभी भी किया जाए, जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं उसका किसी स्टैंडर्ड के साथ। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अगर किसी स्टोर पे जाते हैं कोई चीज़ बाय करने के लिए, शुगर बाय करने के लिए जाते हैं, तो अगर आपने, आजकल तो डिजिटल बैलेंस है, अगर अ, बात की जाए कुछ टाइम पहले की, तो उस टाइम कुछ पत्थर हुआ करते थे जैसे 1 kg, 500 ग्राम्स, 5 kg। तो इस तरह के पत्थर, फॉर एग्जांपल आपने 1 kg शुगर लेनी है, तो वो क्या करता था, एक साइड पे वो पत्थर रख देता था और दूसरी साइड पे शुगर को ऐड करता था। और जब कभी भी वो बैलेंस जो है वो दोनों साइड का बराबर हो जाता था तो आपकी 1 kg शुगर कंप्लीट हो जाती थी। इसमें क्या किया, वो जो 1 kg का पत्थर था वो एक स्टैंडर्ड था, उसके साथ जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है जैसे शुगर, उसको उसने मेजर किया। तो ये जो इसने प्रोसेस यूज किया इन दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने का, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी मेजरमेंट। उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज यूनिट। व्हाट इज यूनिट? द स्टैंडर्ड विद विच क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड। अब देखें, जैसे हमने मेजरमेंट का कहा कि इसमें क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर किया जाता है। अब उस क्वांटिटी की कुछ यूनिट होगी, जैसे वहां पे 1 kg शुगर थी, तो यहाँ पे ये जो केजी है, किलोग्राम है, ये एक यूनिट कहलाती है। फॉर क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट नेचर वी यूज डिफरेंट यूनिट्स, के डिफरेंट नेचर की क्वांटिटीज के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स को यूज करते हैं। अब यूनिट्स कैसी होनी चाहिए? अब इस पे कुछ पॉइंट्स देखें। वेल डिफाइन होनी चाहिए। अब ये नहीं कि ऐसी यूनिट होनी चाहिए जिसको सिर्फ मैं ही जानता हूँ, बल्कि ऐसी यूनिट होनी चाहिए जो कि एक वेल डिफाइंड यूनिट हो। इजी टू कंपेयर, कंपेयर करना इजी हो। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो यूनिट। इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन फिजिकल कंडीशन, मीन कि अगर कोई फिजिकल कंडीशन चेंज होती है तो उसके साथ यूनिट चेंज ना हो। तो यूनिट्स के लिए ये 4 पॉइंट होने जरूरी हैं। अगर ये 4 पॉइंट फुलफिल करती है कोई भी यूनिट, तो आपके पास यूनिट होगी, अदरवाइज उसको हम यूनिट नहीं कह सकते। यूनिट दो तरह की होती हैं जी। एक फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जिसको हम बेस यूनिट भी कहते हैं, और नेक्स्ट डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। तो देखते हैं इन यूनिट्स को। तो फर्स्ट आपके पास आ जाती हैं जी फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स। Fundamental unit is that which is independent of any other unit. Fundamental unit ऐसी units होती हैं जो कि किसी भी units पे depend नहीं करती। तो 7 units ऐसी हैं जो कि किसी भी unit पे depend नहीं करती। They are length, mass, time, electric current, temperature,
इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास 7 यूनिट्स हैं जिनको फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स कहते हैं हम। अब ये जो यहाँ पे लिखी हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्वांटिटीज हैं जिनको बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं। और इनकी जो यूनिट्स हैं उनको हम बेसिक यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि बेसिक यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। ये क्वांटिटीज हैं कि जिनकी यूनिट्स आपके पास बेसिक यूनिट्स कहलाती हैं। डिराइव यूनिट्स की बात की जाए, डिराइव यूनिट्स आर दोज विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव यूनिट्स ऐसी यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करती हैं। ये जो क्वांटिटीज की एग्जांपल दी गई है जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एटसेट्रा, ये क्वांटिटीज हैं जो कि डिराइव क्वांटिटीज हैं। इन क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं उनको हम डिराइव यूनिट्स कहते हैं। और ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं जी बेस क्वांटिटीज पे या फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? एक चुनी हुई यूनिट कितनी बार उसमें मौजूद है? किसी भी चीज में जिस यूनिट के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं वो कितनी दफा है। अगर मैं आपको वापस ले चलूं उसी एग्जांपल पे कि आप स्टोर पे जाते हैं, वहां पे 1 kg शुगर लेते हैं। अब यहाँ पे केजी जो है ये एक यूनिट है और वन आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। मीन के जो किलोग्राम है वो सिर्फ एक ही दफा है। अगर मैं 5 kg की बात करूं तो फिर केजी एक चुनी हुई यूनिट है, इसमें 5 जो है यूनिट्स मौजूद हैं तो ये 5 kg हो गया। तो एक चुनी हुई यूनिट कितनी बार मौजूद है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है which expresses how many times the selected unit is contained in the given quantity। जो given quantity है उसमें जो यूनिट आपने सेलेक्ट की है वो कितने टाइम्स मौजूद है। नेक्स्ट आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जितनी भी क्वांटिटीज आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए या कैसे हम लिखते हैं, उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ उसकी यूनिट मल्टीप्लाइड होती है। जैसे 1 kg, वन इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसके साथ यूनिट जो कि केजी मल्टीप्लाई किया तो एक फिजिकल क्वांटिटी बन गई। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, बेस एंड ड्राइव्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज। बेस और ड्राइव क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स आ जाते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास डिफरेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीजीएस सिस्टम को। व्हाट इज सीजीएस सिस्टम? नाम से जाहिर है सीजीएस सिस्टम, इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। सीजीएस सिस्टम इसको क्यों कहा जाता है? इसमें सी रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर को, मींस के लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। जी रिप्रेजेंट करता है ग्राम को, मीन के हम इसमें जो मैस है वो ग्राम में मेजर करते हैं। और एस रिप्रेजेंट करता है सेकंड को, कि इसमें जो टाइम है वो हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो इस सिस्टम को सीजीएस सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है एफपीएस सिस्टम, या इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। अब ये होता क्या है? एफ यहाँ पे लेंथ को शो करता है जो कि हम फुट में मेजर करते हैं इस सिस्टम में। पी जो कि मैस को शो करता है जो हम पाउंड में मेजर करते हैं। एस जो कि टाइम को शो करते हैं जो कि हम सेकंड में मेजर करते हैं। नेक्स्ट एम के एस सिस्टम, इसको मीट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। ये याद रखना है कि एफपीएस सिस्टम को क्या कहा जाता है, सीजीएस सिस्टम को क्या कहा जाता है, एमकेएस सिस्टम को क्या कहा जाता है। मींस के इसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर्स में, मैस को मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड्स में। और जो हमारा मोस्ट इंटरेस्टेड टॉपिक है वो है जी एसआई सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। इसको एसआई सिस्टम भी कहते हैं और सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट भी कहा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं जी, लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है और लेंथ की डिफरेंट यूनिट्स जो हैं जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर,
1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 100 के एक पार्ट को 1 सेंटीमीटर कहते हैं, जैसे 10⁻⁻² मीटर के बराबर होता है। इसी तरह मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ये आगे जाके हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। अब ये समझना बड़ा ही जरूरी है क्योंकि आगे जितने भी टॉपिक्स हैं वो इससे रिलेटेड हैं। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन? इट इज अ वे ऑफ राइटिंग नंबर दैट आर टू बिग और टू स्मॉल टू बी इजीली रिटन इन डेसिमल फॉर्म। जब कभी भी हम डील करते हैं किसी भी बहुत बड़े नंबर से या बहुत छोटे नंबर से, तो हमें उसके लिए एक ऐसा वे चाहिए कि जब हम उसके साथ डील करें तो हमें उसकी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन में आसानी हो। तो टाइम वेस्टेज से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि वो जो बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर होते हैं उनको हम कंसाइज करके क्या कर देते हैं, उनको हम छोटा बना देते हैं। और कैसे छोटा बनाते हैं? इट रिप्रेजेंट्स अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10 कॉल्ड मेंटिसा एंड पावर ऑफ 10 एक्स। मीन के जो नंबर आपके पास होता है उसमें हम उसको दो तरह से लिखते हैं। मीन के उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेंटिसा और दूसरा आपके पास 10 की पावर होती है। जो मेंटिसा है, मेंटिसा के लिए कंडीशन ये होती है कि मेंटिसा 1 से ग्रेटर होना चाहिए और मेंटिसा 10 से लेस होना चाहिए। और उसको फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 की पावर से। और वो जो 10 की पावर आती है वो कैसे आती है जी? कोई भी अगर आपके पास नंबर है, कोई भी नंबर है, सबसे पहले हम उसका डेसिमल देखेंगे कि डेसिमल कहाँ पे है। अब वो जो डेसिमल पॉइंट है उसको हमने प्लेस करना है आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद प्लेस करना है। और वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हम किस तरफ से देखेंगे जी? लेफ्ट से राइट की तरफ आते हुए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखेंगे। जैसे यहाँ इस नंबर में देखें 3 आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो हमने डेसिमल जो प्लेस करना है इस प्लेस से हमने 3 के आगे प्लेस करना है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया जी, डेसिमल को यहां से उठा के ये 3 के आगे प्लेस कर दिया और इसको हमने लिख लिया 3.4836। ये तो लिख दिया, ये तो मेंटिसा आ गया। अगर इस मेंटिसा को देखें तो ये 1 से ग्रेटर है और 10 से लेस है। अब जो 10 की पावर हम लिखेंगे, एक्सपोनेंट लिखेंगे, वो कैसी होनी चाहिए? अगर तो आप डेसिमल को मूव करते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ तो 10 की पावर आपकी होगी पॉजिटिव। अगर आप डेसिमल को मूव करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ तो फिर आपकी 10 की पावर होगी जी नेगेटिव। कैसे? अब जैसे हमने डेसिमल को मूव किया जी लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया, तो यहाँ पे जितने स्टेप्स मूव होगा उतनी उसकी 10 की पावर आ जाएगी। जैसे कितने स्टेप मूव हुआ जी? 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर क्या आ गई? +7 आ गई। क्योंकि ऊपर देखा राइट से लेफ्ट की तरफ जब भी मूव करते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे 10 की पावर नेगेटिव होगी। कैसे नेगेटिव होगी? जैसे यहाँ से हमने 3 के आगे डेसिमल को लेके आना है, तो कितने स्टेप चले हैं हम? 1 2 3, 3 स्टेप चले हैं, तो ये आ जाएगा 3.21 इंटू 10 की पावर -3। तो ये आपके पास है जी किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और ये नीचे आपके लिए है, इसको आपने सॉल्व करना है और नीचे कमेंट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीफिक्सेस आर टू पावर ऑफ 10। व्हाट आर प्रीफिक्सेस? अ मैकेनिज्म through which a very small or very large or very large number is expressed in terms of power of 10 giving a proper name to it is called prefix। प्रीफिक्स क्या है? कि बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर को जब हम एक्सप्रेस करते हैं पावर ऑफ 10 में, तो वहां पे हम पावर ऑफ 10 को एक प्रॉपर नेम देते हैं। ठीक है, वो जो पावर ऑफ 10 को हमने प्रॉपर नेम दे दिया उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे 13,
10⁻⁻12, गीगा 9, मेगा 6, किलो 3, हेक्टो 2, डीका 1, डेसी -1 -2 एंड ये देख लें आप। नेक्स्ट जो आपके पास पेज है उसमें आप देखेंगे कि इनको याद करने का मेथड क्या है। यहाँ पे आप प्रीफिक्सेस देख सकते हैं ये, तो देख लें। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। द ग्रेट मैन किंग हेनरीज डॉटर बेथ ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क अंटिल 9 PM, जिसमें हर वर्ड जो है उसका फर्स्ट अल्फाबेट एक प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। द में टी जो कि 10⁻12, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। आप देखें 12, 9, 6, 3, यहाँ तक 3 के मल्टीपल्स हैं, फिर 2, 1, और ये जो बेथ है ये बेस होती है जी 10⁻0 जो कि 1 होती है। फिर राइट साइड पे जाएंगे -1 -2, फिर आगे 3 के मल्टीपल शुरू हो जाएंगे, -3, -6, -9 एंड -12। तो ये याद करने का एक मेथड है जी। नेक्स्ट मूव करें तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं जी? आर डिवाइसेस टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी डिवाइसेस जिससे हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। अब जब कभी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया जाता है तो वहां पे एक मेन कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड ऑन देयर स्केल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका जो भी स्केल है जिससे मेजरमेंट की जाती है, तो मिनिमम वैल्यू जो वो स्केल मेजर कर सकता है वो कौन सी होती है, वो आपके पास लीस्ट काउंट कहलाती है। अब कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट यहाँ पे लिखे हैं, आप देख सकते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर। सिमिलरली आप देख सकते हैं मीटर रूल का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। स्क्रू गेज 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। स्टॉप वॉच 0.1 सेंटीमीटर। ये डिपेंड करते हैं कि आपके पास स्टॉप वॉच कौन सी है, आया डिजिटल स्टॉप वॉच आप यूज करते हैं या एनालॉग स्टॉप वॉच है। मेजरिंग सिलेंडर 1 मिलीलीटर। तो ये जो लीस्ट काउंट्स हैं इनमें से एक एमसीक्यूज आता है। तो फॉर एग्जांपल व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, तो वहां पे आपको याद होना चाहिए मिलीमीटर में क्या है और सेंटीमीटर में क्या है। देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मेजर लेंथ, लेंथ को मेजर करता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इंटरनल डायमीटर है और एक्सटर्नल डायमीटर है उसको मेजर करता है, डेप्थ विद एक्यूरेसी अप टू 0.01 सेंटीमीटर, और किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट की डेप्थ को मेजर करता है। लीस्ट काउंट कितना है जी? 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तभी कहा विद एक्यूरेसी अप टू 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि किसी भी डिवाइस की जितनी लीस्ट काउंट होती है उतनी ही उसकी एक्यूरेसी होती है। मेन पार्ट्स की बात करें, मेन स्केल होता है जो कि सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मेजरमेंट करता है। वर्नियर स्केल ये स्लाइडिंग स्केल होता है जो कि एक्यूरेसी बताता है, और इसकी टोटल डिवीजन 10 होती है। ये बात याद रखनी है, वर्नियर स्केल की टोटल नंबर ऑफ डिवीजन आर 10। आउटसाइड आउटसाइड जाज होते हैं जो कि एक्सटर्नल जाज होते हैं। इनसाइड जाज इंटरनल डायमीटर को मेजर करते हैं और आउटसाइड जाज एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करते हैं। डेप्थ रॉड होता है जो कि डेप्थ ऑफ होल को मेजर करता है, फॉर एग्जांपल डेप्थ को मेजर करता है। हाउ टू फाइंड लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है कि जो वन मैन स्केल डिवीजन है उसमें से हम माइनस कर देंगे वर्नियर स्केल डिवीजन को। एक जो मेन स्केल होता है वर्नियर कैलिपर पे उसकी एक डिवीजन होती है जी 1 मिलीमीटर की, और जो वर्नियर स्केल होता है उसकी जो वन वर्नियर स्केल डिवीजन होती है वो 0.9 मिलीमीटर की होती है। अगर इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा या 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि लीस्ट काउंट है जी वर्नियर कैलिपर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये इसके जाज आगे इंटरनल जाज,
जो कि इनर डायमेंशन या डायमीटर को मेजर करते हैं। ये इसके आउटर जॉज जो कि आउटर डायमीटर को मेजर करते हैं। ये वर्नियर स्केल जिसको स्लाइडिंग स्केल भी कहा जाता है। ये स्क्रू क्लैंप जिसको जिससे आप टाइट करते हैं, ये मेन स्केल आ जाता है। और स्टेम फॉर मेजरिंग डेप्थ, इससे आप डेप्थ को मेजर करते हैं। दूसरा मेथड है इसके लीस्ट काउंट को फाइंड आउट करने का, कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल जो कि 1 मिलीमीटर होती है मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट डिवीजन, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल के वर्नियर स्केल पे कितनी नंबर ऑफ डिवीजन होती हैं, तो वो 10 होती हैं। हमने पीछे देखे, इनको जब डिवाइड करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा। और लीस्ट काउंट फाइंड करने के वर्नियर कैलिपर के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड कौन सा है? फर्स्ट मेथड में आप देखते हैं कि 1 मेन स्केल डिवीजन देख लें यहाँ पे, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और नेक्स्ट जो और नेक्स्ट लीस्ट काउंट फाइंड करने का मेथड है। इसके बाद आ जाता है स्क्रू गेज। व्हाट इज स्क्रू गेज? इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मेजर अ वेरी स्मॉल थिकनेस और डायमीटर लाइक वायर शीट विद ग्रेट एक्यूरेसी, के जितने भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी थिकनेस या डायमीटर को मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल वायर की थिकनेस को मेजर कर दें या डायमीटर को, शीट्स जो हैं उनकी थिकनेस या डायमीटर को, और इसमें एक्यूरेसी वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा होती है। इसके मेन पार्ट्स की बात की जाए तो एनवल जो कि फिक्स्ड एंड होता है, स्पिंडल मूवेबल स्क्रू होता है, स्लीव मेन स्केल को कहते हैं, थिम्बल सर्कुलर स्केल होता है, और रेचेट टू अवॉइड एक्सेस फोर्स इसके लिए यूज होता है। पिच ऑफ स्क्रू क्या होता है? कि डिस्टेंस मूव फॉरवर्ड बाय स्पिंडल इन वन कंप्लीट रोटेशन, कि जो स्पिंडल है जो कि मूवेबल स्क्रू है, वो एक दफा मूव करने से कितनी उसकी कंप्लीट रोटेशन होती है, उसको पिच कहते हैं स्क्रू की, स्क्रू गेज की पिच कहते हैं। और वो कितनी है? 0.5 मिलीमीटर। फिर लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का मेथड है, पिच को डिवाइड कर दो जी नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच 0.5 है, इसको डिवाइड कर दें आप 50 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर, विच इज लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये याद रखना है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर के बराबर, और 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। तो नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं जी किसको? स्क्रू गेज को। ये इसका एनवल है, ये स्पिंडल है, ये मैन स्केल जिसको स्लीव भी कहा जाता है, सर्कुलर स्केल, थिम्बल, रेचेट। रेचेट को मूव करने से वो एक रोटेशन में कितना मूव करता है, तो वो उसका कहलाता है जी, हमने पढ़ा भी। फिर आ जाता है जी मेन टॉपिक हमारा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? Significant figures are digits in a number that carry meaningful information about its accuracy. मीन्स कि जब कभी भी हम मेजरमेंट करते हैं तो वहां पे हमारे पास ज्यादातर पोर्शन एक्यूरेट होता है, जो पोर्शन डाउटफुल होता है उस पोर्शन तक हमारे पास जो मेजरमेंट होती है उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। अब किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे फाइंड आउट करना है कि इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो वो डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। लेकिन इसके लिए कुछ जनरल रूल्स हैं और वो हम देखते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसमें सारे के सारे नॉन जीरो हों तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें 4769
4769, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 125 में 3 हैं, 6346 में 4 हैं, 9923.4 में 4 सिग्निफिकेंट। क्योंकि ये जो चारों की चारों वैल्यूज हैं, इनमें कोई भी जीरो डिजिट नहीं है। जब कोई भी जीरो डिजिट नहीं है तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। नेक्स्ट रूल है कि जीरो इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। कि जीरो अगर दो डिजिट्स के सेंटर में आ जाए सिग्निफिकेंट के तो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि जीरो जो आया वो 5 और 6 के सेंटर में आया। और फर्स्ट पॉइंट में देखा कि जितने नॉन जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट। यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास 4 सिग्निफिकेंट हैं, यहाँ पे 3 हैं। इसमें बताएं इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है जीरो टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कि जीरो अगर लेफ्ट साइड पे हो सिग्निफिकेंट फिगर के तो सिग्निफिकेंट नहीं होता। जैसे यहाँ पे 0.076 तो दो सिग्निफिकेंट हैं, 7 से पहले जो दो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। 0.302 यहाँ पे जो पॉइंट से पहले जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। 0.76 दो सिग्निफिकेंट। और इसमें बताएं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। वीडियो को पॉज करें और बताएं कमेंट में कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। उम्मीद है कि आपने बता दिया होगा। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं जी, 1 है। ठीक है। नेक्स्ट, जीरो टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट इफ टू द राइट ऑफ द होल नंबर डिपेंड अपॉन लीस्ट काउंट। कि जीरो अगर किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर की राइट साइड पे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। वो डिपेंड करते हैं किस पे, लीस्ट काउंट पे डिपेंड करते हैं अगर होल नंबर हो। जैसे यहाँ पे राइट साइड पे है तो ये सिग्निफिकेंट 4 आ गए, यहाँ पे राइट साइड पे है तो 5 सिग्निफिकेंट, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट। अब जैसे आपके पास 8,000 है, 80,000 है तो इसमें इसके सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड करते हैं किस पे, लीस्ट काउंट पे डिपेंड करते हैं कि लीस्ट काउंट क्या है। नेक्स्ट आ जाते हैं रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। के जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको हमने राउंड ऑफ करना है एक्यूरेट वैल्यू तक। तो कैसे राउंड ऑफ करते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है कि अगर जो लास्ट डिजिट है वो 5 से छोटा हो तो प्रीवियस डिजिट डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होता। जैसे यहाँ पे लास्ट डिजिट देखें 3 है, 3 5 से छोटा है, इसको ड्रॉप कर देंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास जो ड्रॉपिंग डिजिट है जिसको आप ड्रॉप करना चाहते हैं वो 5 से ग्रेटर है, जैसे यहाँ पे देखें 2.6578, 8 जो है 5 से ग्रेटर है तो इससे जो प्रीवियस डिजिट है 7 उसमें 1 को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2.658। नेक्स्ट, यहाँ पे आप ये देखें कि ये जो नंबर है आपके पास 2.6585, इसमें ड्रॉपिंग डिजिट 5 है। जब आपके पास ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो तो उससे प्रीवियस डिजिट देखते हैं। अगर प्रीवियस डिजिट आपका इवन हो, जैसे यहाँ पे 8 इवन है तो इस 5 को एज इट इज ड्रॉप कर देंगे विदाउट चेंजिंग द वैल्यू। ड्रॉप किया तो आ गया जी 2.658। अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है और उससे प्रीवियस जो डिजिट है वो ऑड है, जब ऑड होगा तो उसमें 1 को ऐड कर देंगे। 5 ड्रॉप हो गए, 1 ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2.658। अब ये आपके पास एक नंबर है, इसकी हमने राउंडिंग ऑफ करनी है। जैसे इसका लास्ट डिजिट 8 है तो इसके 8 से पीछे जो डिजिट है इसमें 1 ऐड कर देंगे। जब हमने 1 में ऐड किया तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर इसका लास्ट डिजिट 2 है, जब 2 है तो ये एज इट इज ड्रॉप हो जाएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, फिर हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। अब लास्ट डिजिट यहाँ पे 8 है जो कि 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस डिजिट जो 4 है उसमें 1 ऐड होके 5 आ जाएगा। अब लास्ट डिजिट 5 है और 5 से पीछे अगर आप डिजिट को देखें तो वो ऑड है, जब ऑड है डिजिट तो हम प्रीवियस डिजिट में 1 को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट 8 है तो प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड होके ये आ जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट 6 है जो कि 5 से ग्रेटर है तो ये आपके पास ऐड होके 2.7 आ गया। तो इस तरह हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएं। नेक्स्ट टॉपिक है जी एक्सरसाइज आ गई आपकी यूनिट नंबर 1 की। हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 10 सेंटीमीटर, तो 100 मिलीमीटर है। Which of the following quantity can be measured using a microwave micrometer length? The instrument best measure the internal diameter of pipe.
तो वो डेप्थ जैसे हम मेजर करते हैं। ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल डायमीटर हम वर्नियर कैलिपर से फाइंड आउट करते हैं। विच प्रीफिक्स represent the largest value? Hexa represent the largest value. Which of the following is the smallest prefix? Atto is the smallest prefix, 10 raised to power minus 18, और hexa 10 raised to power plus 18. Which of the following number shows one significant? अच्छा, ये रूल हमने नहीं पढ़ा कि वन सिग्निफिकेंट कैसे होता है। अब यहाँ पे एक रूल हम यूज करते हैं कि जब कभी भी आपके पास कोई भी डिजिट साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हो, तो जो मैंटीसा होता है वो उसका सिग्निफिकेंट होता है, 10 की पावर सिग्निफिकेंट नहीं होती। अगर इसमें देखें 1.1 में तो दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें देखें इसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 7.1 में देखें तो 7.1 में भी दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। लेकिन अगर 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 में देखेंगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा और 10 रेज़ टू पावर 2 सिग्निफिकेंट नहीं आएगा, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग नंबर शोज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाते हैं जी 900.8 में। अगर नेक्स्ट में देखें बी में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट है, नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट है और नेक्स्ट में देखें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट है। कह रहे द लाइट ईयर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय 1 लाइट ईयर इट ट्रेवल्स अबाउट दिस हाउ मेनी सिग्निफिकेंट। तो मैंने कहा कि 10 को छोड़ के जो आपके पास पोर्शन है वो सारे का सारा सिग्निफिकेंट होता है, तो जो कि आपके पास 4 सिग्निफिकेंट आ गए। 0.2 मिलीमीटर इन यूनिट्स ऑफ मीटर इज, क्योंकि मिली जो है 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 होता है, जब माइनस 3 है तो ये आपके पास ये वाला ऑप्शन भी आ सकता है और ये वाला ऑप्शन भी आ सकता है। यहाँ पे ऑप्शन है जी बोथ ए एंड बी, तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे जी, बोथ ए एंड बी को। किताब अल मनाजिर इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय याकूब किंदी, इब्न अल हैशम, अल बेरूनी, नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है जी आपका बी। तो इसी के साथ आपका जो यूनिट नंबर 1 है फिजिक्स का वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर दें। और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई या मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उस पर गौर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।